अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। ये कहानी है एक ऐसे सहाबी की जो गुलामी के साए में पैदा हुए मगर ईमान की रोशनी में पूरी उम्मत के लिए चराग राह बने। ये कहानी है हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की, जिनकी ज़िंदगी सब्र, इस्तिकामत और वफ़ादारी की रोशन मिसाल है। हज़रत अम्मार के वालिद यासिर यमन से मक्का आए थे। यहाँ वो बनु मखजूम के कबीले के साथ रहने लगे। ये ख़ानदान कमज़ोर और गरीब था, मुआशरती हैसियत कम थी। यासिर की शादी समिया से हुई और उन्हीं के घर उम्मार की पैदाइश हुई। बचपन गुर्बत में गुजरा मगर दिल फितरी तौर पर सच्चाई की तरफ माइल था। जब नबी इकरम ने इस्लाम की दावत दी तो सबसे पहले जिन दिलों ने इस रोशनी को कबूल किया, इनमें ये पूरा घराना शामिल था, यासिर, समिया और उनका बेटा अम्मार। इस्लाम कबूल करने की देर थी कि कुरैश के सरदार भड़क उठे। बनु मखजूम के लोग अम्मार और उनके वालिदैन को रेगिस्तान की तपती रेत पर लुटाते, उन्हें लोहे की जरहें पहनाकर धूप में खड़ा करते। कई कई दिन तक भूखा प्यासा रखा जाता। सूरज की तेज शुआएं, रेत की जलन और एक कमजोर खानदान का कर्ब, मगर जबान पर सिर्फ ये कलिमात, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। हजरत सुमैया ने सबके सामने डट कर कहा, मैं मोहम्मद को अल्लाह का रसूल मानती हूं। अबू जहल गुस्से से भर गया। उसने बर्छी के वार से सुमैया को शहीद कर दिया। यूं वो इस्लाम की पहली शहीदा करार पाईं। कुछ ही दिन बाद यासिर भी जुल्म सहते सहते शहीद हो गए। अब सिर्फ अम्मार बाकी रह गए थे। उन्हें दहकते अंगारों पर लिटाया गया। उन पर इतना जुल्म किया गया कि आखिरकार उनकी जबान से कुफ्र के चंद अल्फाज निकलवा लिए गए। वो रोते हुए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरा दिल ईमान पर कायम था मगर मैंने मजबूरन कुफ्र कह दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके आंसू पोंछते हुए फरमाया, अम्मार, अगर तुम्हारा दिल ईमान पर मुतमईन है तो अल्लाह के नज़दीक तुम बरी हो। इसी मौके पर कुरान की ये आयत नाजिल हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले यासिर को तसल्ली देते हुए फरमाया, सब्र करो आले यासिर, तुम्हारा ठिकाना जन्नत है। और एक और मौके पर फरमाया, अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। ये अल्फाज हमेशा के लिए यादगार बन गए। हिजरत के बाद जब मदीना में मस्जिद नबवी की तामीर शुरू हुई, तमाम सहाबा एक एक ईंट उठा कर ला रहे थे, लेकिन हजरत अम्मार अपने जोश अमल में एक के बजाय दो दो ईंटें उठा कर ला रहे थे। रसूलुल्लाह ने उन्हें इस हाल में देखा तो मोहब्बत से उनके जिस्म से मिट्टी झाड़ी और फरमाया, अम्मार पर अफसोस है, इसे एक बागी जमात कत्ल करेगी। ये उन्हें जन्नत की तरफ बुलाएगा और वो उसे दोज़ख की तरफ बुलाएंगे। हज़रत अबू सईद खुदरी कहते हैं, हज़रत अम्मार अक्सर कहा करते थे, मैं फितनों से अल्लाह ताला की पनाह मांगता हूँ। अम्मार ने हर जंग में इस्लाम का परचम बुलंद रखा। ग़ज़वा बद्र में शरीक हुए, दुश्मनों के मुकाबिल डट गए। ग़ज़वा उहुद में बहादुरी दिखाई। खंदक में मदीना के दिफा में पेश पेश रहे। बाद की तमाम मुहिम्मात में भी उनका जोश व जज्बा नुमाया रहा। वो सिर्फ एक सिपाही नहीं थे बल्कि ईमान का पहाड़ थे। उनकी निगाह में सिर्फ हक था और उनका सहारा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान के दौर में भी वो दीन की खिदमत करते रहे। हज़रत उमर ने उन्हें कूफा का गवर्नर बनाया। वो नेक, दयानतदार और आजिज़ थे। हज़रत उस्मान के दौर में भी उन्होंने हमेशा उम्मत में खैर और वहदत की बात की। 30 हिजरी में हज़रत अली और अमीर मुआविया के दरमियान जंग सफ़ियन हुई। हज़रत अम्मार उस वक्त 90 बरस के करीब उम्र के थे, लेकिन वो जवानों की तरह लश्कर अली में शामिल हो गए। वो मुसलसल कहते जाते, आज हम जन्नत की तरफ दौड़ रहे हैं।
لڑتے لڑتے آخر کار وہ دشمن کے ہاتھوں شدید زخمی ہوئے اور اسی میدان میں جام شہادت نوش فرمایا۔ روایات کے مطابق انہیں شام کے لشکر میں شامل ایک سپاہی ابو الغادیہ یساری نے قتل کیا۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ کئی افراد شریک تھے، مگر سب اس بات پر متفق ہیں کہ وہ شام کے لشکر کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جیسے ہی یہ خبر پھیلی کہ عمار شہید ہو گئے، سب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یوں یہ پیشین گوئی پوری ہوئی اور لشکر علی کے لیے دلیل بن گئی کہ وہ حق پر ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کی زندگی ایک سبق ہے۔ یہ سبق کہ ایمان پر ڈٹے رہو، چاہے زمین و آسمان تمہارے خلاف ہو جائیں۔ یہ سبق کہ صبر ہر مشکل کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور یہ سبق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری ہی ایمان کی اصل بنیاد ہے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی قربانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ظلم وقتی ہے، لیکن ایمان کی روشنی ہمیشہ باقی رہتی ہے۔ یہ تھی داستان اس عظیم صحابی کی جو غلامی کے گھرانے سے اٹھے مگر ایمان کے شہزادے بنے، جنہوں نے ظلم برداشت کیا، صبر کیا، قربانیاں دی اور آخرکار جنت کے وارث بن گئے۔ اللہ ہمیں بھی حضرت عمار بن یاسر کی استقامت اور وفاداری سے حصہ عطا فرمائے۔ آمین۔